नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। अगले 3 दिनों के दौरान भारत के कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है। वजह बंगाल की खाड़ी से आने वाला लगातार मॉइस्चर है। इस समय मानसून की वापसी का इंतजार हो रहा था और आमतौर पर 6 अक्टूबर 7 अक्टूबर तक मानसून काफ़ी राज्यों को अलविदा कह जाता है, लेकिन इस सिस्टम के चलते जो बंगाल की खाड़ी से लेकर उत्तराखंड के बीच ट्रफ बना हुआ है और इसके चलते जो हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, उसके चलते मानसून की वापसी कई दिनों के लिए ठिठक गई है और अगले 2-3 दिनों तक फिलहाल मानसून की वापसी में प्रोग्रेस होने की संभावना नहीं है। अभी भी मानसून की वापसी की जो सीमा है उत्तरकाशी उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद आगरा, मध्य प्रदेश में ग्वालियर और रतलाम से होकर गुजरात में भरूच तक गुजर रही है। राजस्थान के सभी क्षेत्रों से, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के सभी क्षेत्रों से वापस लौट चुका है, लेकिन यूपी, एमपी, बिहार, इन सभी जगहों से मानसून की वापसी का इंतजार है। फिलहाल इस सिस्टम का प्रभाव आप देख सकते हैं। जो ट्रफ यहां पर बनी हुई है, इस तरह से इस ट्रफ के प्रभाव से ट्रफ के पूर्वी क्षेत्रों में लगातार जो पूर्वी आर्द्र हवाएं, दक्षिणी और पूर्वी आर्द्र हवाएं चल रही बंगाल की खाड़ी की तरफ से, इन्हीं हवाओं के साथ पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर यानी नमी लगातार लैंड रीजन पर पहुंच रही है, चाहे वो सेंट्रल इंडिया हो, पूर्वी भारत हो या फिर उत्तर भारत के क्षेत्र हो, और इसी वजह से इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो रही है। लेकिन आप देख रहे हैं कि रेन बेल्ट शिफ्ट हो रही है पश्चिम की तरफ, यानी पूर्वी राजस्थान और हरियाणा के क्षेत्रों पर बारिश होने की संभावनाएं अब बन रही हैं, जबकि बिहार, पश्चिम बंगाल और आसपास के इलाकों में बारिश की गतिविधियां कम हो रही हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा में भी बारिश की गतिविधियां कम हो रही हैं। आज की सिचुएशन अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में, चाहे वो गोरखपुर हो, अयोध्या हो या फिर लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली और मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर हो, साथ ही साथ उत्तराखंड के तमाम शहर हो, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। कानपुर में बारिश हो सकती है। फर्रुखाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, इन सभी भागों में भी कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश में भी पूर्वी क्षेत्रों और पश्चिमी भागों में तमाम जगहों पर वर्षा के संकेत हैं और अब सभी जानते हैं कि लगातार कई दिनों तक होने वाली बारिश फसलों के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है और किसान भाई इस बात को लेकर बहुत परेशान है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के राज्य हों, महाराष्ट्र के ज़िले हों। तो इन सभी भागों में बारिश के चलते नुकसान की आशंका है। महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में बारिश की संभावना है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी कोंकण गोवा के हिस्सों में बारिश हो सकती है। मुंबई में भी बारिश की संभावना है। सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर डांग, तापी, भरूच, छोटा उदयपुर और आसपास के इलाकों में भी वर्षा होने के संकेत हैं। उत्तर पूर्वी गुजरात यानी साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन, इन सभी हिस्सों की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल बहुत लाइट रेन के चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि मॉइस्चर यहाँ पर लगातार आ रहा है। इस मॉइस्चर के चलते थोड़ी बहुत वर्षा गुजरात के उत्तर पश्चिमी इलाकों और इससे सटे उत्तर पूर्वी इलाकों में हो सकती है। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है, जिसमें कोटा, सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा, डूंगरपुर, इन सभी हिस्सों से लेकर सवाई माधोपुर, उसके बाद कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी और उत्तर में चलेंगे तो भरतपुर, दौसा, करौली और अलवर और आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है। यहाँ चूरू और जयपुर में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, लेकिन गंगानगर और बाड़मेर, जैसलमेर, इन सभी हिस्सों में फिलहाल बारिश की उम्मीदें कम है। हरियाणा में कई जगहों पर वर्षा के संकेत हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आज भी बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में बादल आ सकते हैं। सुबह तो मौसम साफ था, लेकिन दिन में दोपहर के बाद, दोपहर के आसपास कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर वर्षा के संकेत हैं और साउथ इंडिया में भी कई इलाकों में बारिश देखने को मिलेगी। 8 अक्टूबर को पैन इंडिया रेन की जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं और काफ़ी दिनों से मॉइस्चर आ रहा है। अब धीरे धीरे मॉइस्चर की जो फ्रीक्वेंसी है या हवाओं की जो स्पीड है, हवाओं की इंटेंसिटी है, उन सभी में कमी आने की संभावना, इससे बारिश थोड़ा सा कम हो जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के मध्य और पश्चिमी हिस्सों में, उत्तराखंड के तमाम शहरों में मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। पूर्वी हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भागों में कई जगहों पर वर्षा का सिलसिला कल यानी 8 अक्टूबर को भी बना रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, इन भागों में बारिश काफ़ी कम हो जाएगी, लेकिन कुछ स्थानों पर ओडिशा में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। छत्तीसगढ़ में हल्की वर्षा की संभावना रहेगी। झारखंड में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है और हल्की से मध्यम बारिश बिहार में भी देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र की बात अगर हम करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के जो विदर्भ रीजन है, इन भागों
भागों में कई शहरों में लगातार मॉइस्चर पहुंच रहा है और इसके चलते यहां कुछ इलाकों में नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और अकोला, वर्धा, यवतमाल तक तमाम इलाकों में वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ मराठवाड़ा के उत्तरी हिस्सों में और नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव से लेकर मुंबई तक, उत्तरी कोंकण, गोवा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में पश्चिमी जो हिस्से हैं, इन भागों में इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, खरगोन, मंदसौर, देवास, भोपाल और हरदा, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर, विदिशा में भी कई जगहों पर बारिश की संभावना है। हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा भी हो सकती है। छोटा उदयपुर, वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाना, पाटन से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी के बीच में पूर्वी राजस्थान के शहरों में भी वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। सौराष्ट्र और कच्छ में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। साउथ इंडिया में तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु और तटीय तमिलनाडु के जो आंतरिक इलाके हैं और तटीय शहर हैं, इंक्लूडिंग पुदुचेरी, इन सभी शहरों में वर्षा होने की संभावना है। नेल्लोर, श्रीहरिकोटा से लेकर विशाखापत्तनम के बीच में आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। केरल के इलाकों में भी बारिश होने की संभावना है। कर्नाटक के क्षेत्रों में फिलहाल बहुत ज्यादा वर्षा नहीं होगी, लेकिन आंतरिक शहरों में कुछ स्थानों पर वर्षा देखने को मिल सकती है। और इधर पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा के संकेत 8 अक्टूबर को दिखाई दे रहे हैं। 9 अक्टूबर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहां पर आप देख सकते हैं 9 अक्टूबर को भी भारत के कई राज्यों में लगातार बारिश का सिलसिला बना रहेगा। आप इसे किस तरह कहेंगे कि आप कुछ राज्यों से मानसून वापस लौट चुका है। मानसून वापस लौटने के बाद इतनी कंसिस्टेंसी, यानी बारिश में इतनी निरंतरता आमतौर पर देखने को नहीं मिलती है, लेकिन लगातार देखने को मिल रही है। तो यहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इससे सटे हुए उत्तराखंड के कई शहरों में भारी वर्षा हो सकती है। आशंका इस बात की है कि इस बारिश के चलते लैंडस्लाइड कई जगहों पर, मडस्लाइड कई जगहों पर हो सकती है। फ्लैश फ्लड उत्तराखंड के कुछ शहरों में ऊधम सिंह नगर, मसूरी, नैनीताल और पिथौरागढ़ से लेकर देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार के बीच में कई जगहों पर इस तरह की बारिश की आशंका है। पूर्वी हरियाणा के कई शहरों में, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 9 अक्टूबर को मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है और राजस्थान के पूर्वी इलाकों में लगातार बारिश का सिलसिला रहेगा। पंजाब के भी पूर्वी हिस्सों में कुछ शहर ऐसे होंगे जिसमें रूपनगर, नवाशहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, लुधियाना, पटियाला और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के कुछ पूर्वी शहरों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। राजस्थान में पूर्वी जगहों पर, पूर्वी शहरों में, भरतपुर से लेकर अजमेर और जोधपुर के बीच में, उदयपुर के बीच में कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा पूर्वी भागों में अगर देखें तो यहां पर वाराणसी से लेकर कानपुर के बीच में कुछ दक्षिणी शहरों में वर्षा हो सकती है। उत्तरी भागों में बारिश की गतिविधियां काफी कम हो जाएंगी। बिहार में भी उत्तरी शहरों में वर्षा के आसार हैं। इंटेंसिटी बिहार के उत्तरी शहरों में ज़्यादा रहेगी। दक्षिणी शहरों के साथ साथ गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश काफ़ी कम हो जाएगी, लेकिन झारखंड और ओडिशा, छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर वर्षा का सिलसिला बना रहेगा। पूर्वोत्तर में भी बारिश होती रहेगी। इधर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं, तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के तटवर्ती रीजन तक कई शहरों में बारिश की इंटेंसिटी बढ़ रही है। और साथ ही साथ आंतरिक तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भी कई शहरों में वर्षा की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब दक्षिण भारत सबसे ज़्यादा सेंट्रल स्टेज होगा मॉनसून के बाद की बारिश का, और कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जब आएगा उस दौरान बारिश का। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।